अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। हमारी कोशिश यही होती है कि उन तमाम सवालों को जो अवामी हैं और ज़्यादातर लोगों ने किए हों उनको इस प्रोग्राम में शामिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इसके साथ साथ वो नुस्खे जो आपके किचन से अवेलेबल हों और वो आया मुबारका जो आप हर नमाज के बाद आराम से पढ़ सकें वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ ताकि आप अपने जिस्मानी और रूहानी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल एक अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे, हमारे गिरदोनवा में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है, कोई भी इसको फ़ोन करता है ये चला जाता है, किसी के भी काम में चला जाता है, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम कर रहा होता है। हमें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी और के मसले में, किसी और के दुख में और किसी और की तकलीफ़ में उसका साथ दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने आपके नसीब में वो चीज़ लिखी हो, लेकिन आप किसी और के लिए ये तमाम इखराजात और अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपके नसीब से उस आने वाली मुश्किल को दूर कर दे। तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वाक़रिदुल्लाह कर्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि और जो नेक अमल तुम भेजते हो उसे बदले में बुज़ुर्ग तर पाओगे। तो आप अगर किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो आप ये समझें कि हो सकता है कि ये मेरे हिस्से में लिखी हुई थी तो मैंने एक कसब कर लिया तो वो मेरे हिस्से से माइनस हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। देखिए पहली लाइन अल्लाह पाक कुरान पाक में कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि जो कुछ इस किताब में हो सब हक सच है। वो कुरान पाक है ही सच, हक। लेकिन आगे वो जाकर के चार कस्में खा रहा है, वत्तीने वज़ैतूने। क्या ज़रूरत थी जब पहली लाइन ही उसने कह दी, लेकिन वो चार कस्में खा के इस इंसान की अज़मियत बता रहा है कि बेहतरीन तख्लीक है मेरी ये। तो अगर आप उसकी उस बेहतरीन तख्लीक की खिदमत में कुछ करेंगे अल्लाह के लिए, यानी खल्क की खिदमत खालिक के लिए करेंगे, तो अल्लाह पाक के हर चीज़ का शुमार है, हर चीज़ की गिनती है और वो नुक्ता नवाज है। ऐन मुमकिन है कि शायद वो ही हमारी और आपकी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। तो छोटी से छोटी नेकी को आप कोशिश करें कि अंजाम दें, छोड़ें नहीं उसको। अगर कुछ कर ना सकें तो कम से कम उसके लिए दुआ ज़रूर कर दें कि अल्लाह इसको इस मुश्किल से निकाल दे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सवाल, हकीम साहब, मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मुंह का जायका तुर्श होता है और ज़बान बिल्कुल खुश्क और फीकी होती है। बेटा ये मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से होता है, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाने से होता है। इसके साथ साथ अगर जिगर आपका कमज़ोर है तब भी ये होता है। इसके लिए बहुत सिंपल से एक नुस्खा है, मस्तकी रूमी थोड़ी सी ले लें आप, कोई 25 ग्राम ले आएँ। एक चुटकी तकरीबन 1 ग्राम बनता है, वो एक चुटकी आप ले लीजिए। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद आपने उसको चबाना है। अच्छा, जब आप उसको चबाएंगे ना तो वो च्युइंगम की तरह हो जाएगा और उसके बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा मुंह में। आपने निगल लेना है, जो उसका लुआब बने वो भी आपने निगलते रहना है। इंशाअल्लाह 15 दिन में बहुत इफ़ाक़ा होगा। आप इसको इस्तेमाल करें 15 दिन और फिर कैफियत से आगाह फरमाएँ। इस दौरान कोशिश करें कि कम मिर्च मसाले और कम तेल घी की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल में रखें, बाज़ार के खाने ना खाइएगा। अगला सवाल, हकीम साहब, मुझे कई साल से लूज़ मोशंस लगे हुए हैं, कुछ भी खाता हूँ थोड़ी देर बाद मुझे पॉटी होती है और वीकनेस भी बहुत है। बेटे संगरहनी का भी मसला होता है, जब वो अपनी बिल्कुल पीक पोजीशन पर आ जाता है तब ये कैफियत पैदा होती है। इसके लिए 15-16 साल पहले जब हम वैदिक पढ़ा करते थे तो हमें हमारे वैद्य साहब ने एक नुस्खा बताया था, कड़ा छाल। ये छाल होती है, तो आप इसको ले आएँ, इसको कूट के बारीक पीस लें। अगर पंसारी से पिसवा लें तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखों के सामने पिसवाइएगा। ये ले आइए। आधा पाव दही, अगर आप आधा पाव नहीं खा सकते तो कम से कम 3 खाने के चमचे, तकरीबन 60 ग्राम बनता है, 3 खाने के चमचे दही में आधा चमचा इसका सफ़ूफ मिलाएं और उसको सही से फैंटी लगा लें, जैसे रायता बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे बहुत इफ़ाक़ा होगा। थोड़े दिन कोशिश करें
कि ग़िज़ाएँ नरम लें, जैसे शोरबा है उसके अंदर रोटी चूर के, वो बुज़ुर्ग जिनके दांत नहीं होते उनको जैसे दिया जाता है ना, तो वैसे, और दलिया वगैरह इस पे गुजारा करें। अच्छा, अगर ये मुश्किल होती है कड़ा छाल में तो एक दूसरा भी नुस्खा है, वो नोट फरमा लीजिए। चीनी पत्ती चाय में बनती है, तो चीनी पत्ती आपको याद रहेगा, आधा चमचा चीनी, आधा चमचा पत्ती और आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा, इसको आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब जोश आ जाए तो छान के रख लें, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। 1 गिलास जब आप उबालेंगे तो वो तकरीबन उसका 25% उसका बर्न हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बाकी जो भी बचता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तकरीबन आधा कप आएगी खुराक एक टाइम की। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपके लूज़ मोशन का मसला हल हो जाएगा। जब ये मसला हल हो जाए तो ताकत के लिए फिर आपको आगे नुस्खा बताएंगे। अभी बताया तो आपका माइंड शेक हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इसको कीजिए। अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, आमीन। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अभी भी बाकी है और बाद में भी इखराज हो रहा है। बेटा ये 2-3 वजूहात हैं इसकी। समटाइम्स ये होता है कि किडनी वीक होती है, तब भी ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कहीं आप ये वहम में आ जाएं। लेकिन मैं अलामतें कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। समटाइम्स ये होता है कि एज जब बढ़ती है तो पूरे जिस्म के पट्टे कमज़ोर होते हैं, तब भी ये कैफियत होती है। और समटाइम्स ये होता है कि हम पानी कम पीते हैं। मिसाल के तौर पर अब आजकल गर्मी है तो हमें 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए, ठीक है। सुबह में, दोपहर में और शाम 6-7 बजे तक कम से कम 8 से 9 गिलास पी लेना चाहिए। रात में आप भले 2-2.5 गिलास पे गुजारा कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन दिन भर में आपने 8 से 10 यानी डे टाइम में जब आपकी सनलाइट हो उसमें आपने 8 से 10 गिलास लाजमी पानी पीना है। ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे फ़र्क पड़ेगा। थोड़े दिन लगेंगे, ये नहीं होगा कि आप फ़ौरन ही हो जाएगा। रैपिड रिज़ल्ट्स के लिए फिर आप ये कीजिए कि आप एक बॉटल लीजिए, उसके अंदर तकरीबन आप आजकल तो टेट्रा पैक मिल जाते हैं, वो 1 पाव का एक पैकेट डालिए और उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी और मिला लीजिए। वो बॉटल आप बना के रख लें, जब भी आपको प्यास लगे आप वही पानी पीजिए। ये तकरीबन आपका 3 गिलास बनेगा, ठीक है। इसको आप पी लीजिए तो इससे होगा कि आपको यूरिन खुल के होगा। ये कम से कम आप 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद कैफियत से आगाह फरमाएं। अल्लाह करे मसला हल हो जाए, नहीं होता तो फिर आपको दीगर इसके रेमेडीज़ बताई जाएंगी। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 39 साल है, सारी रात नींद नहीं आती और सुबह ऑफिस जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। बेटा आजकल एक बड़ा चक्कर ये चल रहा है कि मैट्रिक तक तो बच्चे बिल्कुल रूटीन में चल रहे होते हैं। A1 रूटीन होती है उनकी, उन्होंने जनाब 10:30-11 बजे सो जाना है, सुबह उन्होंने उठना है, अपना वैन आई और चले गए स्कूल। जहाँ वो कॉलेज में आए, क्योंकि कॉलेज जो है वो रूटीन में नहीं होता, 2 दिन जाते हैं, 1 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, वहाँ से मामला ख़राब होना शुरू होता है। फिर यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर वो जनाब लाजमी सी बात है 9 साढ़े 9 बजे, किसी की क्लास 10 बजे, 10:30 बजे, वो फिर टाइम स्केजुअल उनके अपने होते हैं। अब वो रात को क्या होता है कि वो व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ लगे हैं, ग्रुप्स में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो जगारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा 2-3 साल, 4 साल, 5 साल ये एक्सरसाइज रहती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं रात में जागने के। फिर जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अब आजकल तो सब जगहों पे वो थंब का और अपना आई का पता नहीं क्या क्या सिस्टम हो गया अटेंडेंस का, तो वो आप ऑफिस में लेट होते हैं। तो आप अपनी रूटीन स्टूडेंट लाइफ से, मैं पेरेंट्स से भी बिलखुसूस ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चों की रूटीन को डिस्टर्ब ना होने दें। तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे अपने बच्चों की रूटीन बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इफाका होगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे का ब्रेक हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि बच्चों की रूटीन जो है उसको हमने बनाना है। अच्छा, अब इन साहब का जो मसला है, अब इनको एक काम करना है, वो ये है कि रोगन बादाम का तेल एक ड्रॉपर में ले लें, रात को सोने से कबल 5-5 कतरे दोनों नथनों में डालने हैं और तकरीबन 5 कतरे नाफ में डालने हैं।
पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 दिन इनको डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन सुबह ये 7 साढ़े 7 बजे उठ जाएं और उसके बाद दोपहर में या शाम में ऑफिस से आने के बाद सोए नहीं। ये थके हुए होंगे, 2-3 दिन की थकन होगी, तो ये रूटीन खुद ब खुद इनकी बन जाएगी। रात में 10-11 बजे सो जाएंगे और ऐसा सोएंगे कि सुबह इनको हिला के उठाया जाएगा। लेकिन ये 2-3 दिन इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 7 बजे उठ जाएंगे, भले सुबह 5 बजे सोए हों, फिक्र नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि जी मेरी 2 घंटे की नींद हुई है। हवास पे अगर आप इसको सवार करेंगे कि मेरी नींद कम हुई है, तो आपको सुस्ती रहेगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने जहन से निकाल कर अपने रोज़मर्रा के अमूर अंजाम देंगे तो वो चीज़ आपके ऊपर गालिब नहीं आएगी। ये इसका बेहतरीन हल है। रोगन बादाम आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ किया है कि कुछ बच्चों को सोशल मीडिया और गैजेट्स यूज़ करने से, फिर ऑफिस में जाके वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पूरे दिन स्क्रीन के सामने आते हैं, तो खुश्की हो जाती है जहन में, दिमाग में, उससे भी नींद की कमी हो जाती है। तो ये जो दिमाग में खुश्की होती है, रोगन बादाम उसमें तरावट पैदा करेगा। कोशिश करें कि फल फ्रूट मौसमी जो है उसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मुझे बेचैनी, घबराहट रहती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। अच्छा बेटा, ये बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, पल्पिटेशन, ये सारी चीज़ें आसाबी कमज़ोरी की हैं। और ये शुरुआत जब होती है आसाबी कमज़ोरी की, तब ये कैफियत पैदा होना शुरू होती है। मिसाल के तौर पर अब हम बैठे हुए हैं, अचानक हाथ पैरों से पसीना आना शुरू हो जाता है, ये हिस्सा जो है ये भारी होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ज़बान का जायका फीका होता है। एकदम बैठे बैठे, जैसा अभी मैं बैठा हूँ, एकदम उठूँगा तो आँखों के आगे अंधेरा आ गया। ये सारी चीज़ें आसाबी कमज़ोरी। अच्छा, अब जब कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, तो पल्पिटेशन लाजमी होगी, आपकी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाएगी। जब कभी हार्ट बीट बढ़े तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल सा एक काम करना है कि आप जैसे मैं बैठूं सुकून से बैठ जाएं और सांस अंदर आपने खींचनी है। ठीक है, सांस अंदर खींचने के बाद आपने 3 तक गिनती गिनना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालनी। बिल्कुल इस तरीके से देख ली। इस अमल को आपने 8 से 10 बार करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद 1-2 घूंट पानी पी लें। जब तक हार्ट बीट कंट्रोल ना हो उस वक्त तक पानी नहीं पीजिएगा। कोशिश करें कि धूप में कम से कम घूमें। अगर आप जा रहे हैं तो कैप लगाइए। समटाइम्स ये भी होता है कि गर्मी की वजह से भी ये हो जाता है। अच्छा, गर्मी के मौसम में आजकल इमली आलू बुखारे का शरबत आम मिल जाता है, उसको पीजिए, लाजमी है। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, खीरा ककड़ी आपको बाज़ार में अवेलेबल है, उसको लाजमी खाइए, पानी ना पीजिएगा। उसके बाद घर में कोशिश ये करें कि आप टिंडे, लौकी, तोरई, जो भी गोश्त बना रहे हैं उसके साथ उसको कंबाइन करें, ताकि गोश्त की जो हिद्दत है उसकी इस्लाह हो और वो आपके लिए मुफीद हो। गरम और तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ गर्मियों में ख़ास तौर पर आप जो है ना इज्तिनाब करें। वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, किसी ओकेजन पे आप गए वहाँ खा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन रूटीन में अगर आप इसको रखेंगे तो इसका जो है नुकसान ही है। अच्छा, नुस्खे की तरफ आ जाते हैं। नोट फरमा लें, थोड़ा सा ज़्यादा है। गाव ज़ुबान, गुले गाव ज़ुबान, संदल सफ़ेद, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, तुख्मे बालंगा, 6 आइटम है ये। 25-25 ग्राम ले लीजिए सारे आइटम। मैं रिपीट करूं, 25-25 ग्राम, 150 ग्राम हो गया। इसका सफूफ बना लें और एक चुटकी, 1 कप पानी में आपने उबालना है। जब ये उबल जाए इसको छान लीजिए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको पी लीजिए, पूरा कप पीना, कोई ऐसी बात नहीं। यह आपने सुबह दोपहर शाम पीना है। बेहतरीन मुक़व्वी आसाब है, पल्पिटेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए, एंग्जाइटी के लिए। अगर आपको जिस्म में हिद्दत हो रही है, गर्मी हो रही है, पेशाब जल के आ रहा है, सारी चीज़ों पर ये बैक वक्त काम करता है। अच्छा, वो ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो कि इस किस्म की शिकायत करती हैं कि उनका दिल डूब रहा है, उनके साथ ये कैफियत हो रही है और उनको बेचैनी हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कुछ काम करते हैं तो ये रगें खिंचती हैं, दिमाग की रगें खिंचती हैं, ये हिस्सा जो है ना भारी हो रहा है, आगे का नहीं, ये दिमाग की साइड का। तो उन बच्चियों को ख़ास तौर पे चाहिए कि ये इस्तेमाल करें इसका जो शानदार। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 10 दिन के इस्तेमाल से बहुत इफाक़ा होगा।
और वैसे भी ये आपको जो नुस्खा दिया 150 ग्राम है, तो ये एक एक चुटकी 3 ग्राम बनता है रोज़ का। ये बहुत चलेगा, फ़कीरी नुस्खा है लेकिन लाखों रुपए के फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर हो सके इस किस्म के तमाम लोग दिन में एक टाइम फ्रूट चाट लाजमी लें, और काव मिल्क आराम से मिल जाता है, लेकिन गोट मिल्क अगर मिल जाए तो क्या कहने, एक एक कप नहीं मिलता कोई बात नहीं, आधा आधा कप मिल जाए लाजमी इस्तेमाल करें। अगर नहीं है कोई बात नहीं, काव मिल्क तो अब तो यूजुअली आराम से मिल जाता है, बल्कि जो भैंस के दूध से सस्ता ही है, इसको लाजमी एक एक कप आपने इस्तेमाल करना है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, ज़ख़म नहीं है फिर भी आ रहा है। बेटा, समटाइम्स ये होता है कि अंदरूनी तौर पे कोई आज़ा वो हल्का सा डैमेज होता है, जिसकी वजह से पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बवासीर हो, खूनी तभी ब्लड आए। समटाइम्स ये होता है कि आंतों में ख़राश, आंतों में ज़ख़म, उससे भी होता है, कुछ और भी मामलात होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, आप ये कीजिए कि पूरी कैफियत ज़रा सही से बयान कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जिन लोगों को ये मसला दरपेश हो, अगर उनको स्पॉटेड लग रहा है कि मखसूस हिस्से पॉटी के वो थोड़े से रेडिश हैं, और डार्क रेडिश हैं, इसका मतलब है कि वो ऊपर की तरफ, मैदे की तरफ से मामला हो रहा है। आंतों की तरफ से होगा तो उसमें ताज़ा खून आएगा, ये बात ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो रूटीन में ये पेशेंट्स आ रहे होते हैं। इस बात को मलूज़ खातिर रखें। अगर आपको इस किस्म की कोई कैफियत है तो आपने ये करना है कि टेसू का पीला फूल, टेसू, आप जब पंसार स्टोर जाते हैं तो बाहर एक डब्बा रखा होता है, उसमें वो रोड के ऊपर उन्होंने रखा हुआ होता है, फुल मट्टी के अंदर होता है। तो आपने एक तो जा कर के उससे टेसू का फूल लेना, और बाहर जो रखा हुआ वो नहीं लेना, उसको बोला अंदर से दें, और पीले पीले फूल साफ़ सुथरे उससे ले लेना है। घर आके उसको आपने सूती कपड़े से सही से साफ़ करना है, ऐसे करके। और साफ़ करने के बाद हुजूर आपने तकरीबन एक चुटकी, सफ़ूफ बना लें, एक चुटकी उठा के आपने पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने उसको ठंडा करना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो वो पूरा पी जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। हर्बल है, ये नबूवत का फैज़ है। जड़ी बूटियों का जो फैज़ है वो नबूवत का है। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर अल्लाह ने आपके हिस्से में खुदा न खासा शिफा नहीं रखी है ना, तो वो बोल बरास के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, नुकसानदेह नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक एक चुटकी आपने सुबह, दोपहर, शाम उबालना है, उबाल के आपने पीना है। तो इंशाअल्लाह ये आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जो पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। ग़िज़ाई एहतियात मैं फिर कहूँगा, इस किस्म के केसेस में तो लाजमी आप करें, ठंडी चीज़ें खाएं, कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए रोटी बंद कर दें। मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, ये लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जी रोटी खाने से जो ताकत आती है वो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए आप ये करें कि बकरे की पुट और गर्दन, अगर अफोर्ड ना कर सकते हो तो मुर्गी की गर्दन ले लीजिए, उसकी यखनी एक एक कप सुबह, दोपहर, शाम आप उस दलिए के साथ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, खिचड़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफ़ाक़ा होगा। और खीरा, ककड़ी, इसको आप इस्तेमाल में रखें। ठंडी चीज़ें आप खाइए, अगर हो सके तो 1 कप दूध, 1 कप पानी सुबह शाम मिला करके पी लीजिए। ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इससे भी बहुत इफ़ाक़ा होगा। देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इलाज से बेहतर जो है ना वो एहतियात है। अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आप बहुत से अमराज से बच सकते हैं। और हमारे यहाँ जो बीमारी है, हुक्म कदीम ये फरमाते हैं, हमारे उस्तादों ने भी यही फरमाया कि गैर तबई कैफियत का जिस्म में होना बीमारी है। अब वो क्या है कि अगर आप कानून फितरत और कुदरत से हटकर कुछ करेंगे तो आपके जिस्म में गैर तबई कैफियत पैदा होंगी, और मुसलसल करते रहेंगे तो वो बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होगी, उसका ज़हूर होगा जिस्म में। तो आप लोग कोशिश यही करें कि अपनी ग़िज़ाओं को मुतदिल रखें, बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल खाएं कभी कभी। अल्लाह ताला ने नेमतें हमारे लिए ही बनाई हैं, लेकिन हर चीज़ का एतदाल। देखें, पानी का 1 गिलास पिएँ बहुत अच्छा है, 2 गिलास पिएँ और अच्छा है, 3 गिलास पिएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। था पानी बाइस रहमत है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या
खुराक की वजह से हो जाता है। बहरहाल अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।